हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बकोज रिले क्या होता है, यह बकोज रिले जो है कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अगर बकोज रिले ऑपरेट हो जाता है, अगर बकोज रिले ऑपरेट हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, और इन सब से जो जुड़ी हुई कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बुकोज रिले क्या होता है, और यह बुकोज रिले जो है ये ट्रांसफार्मर में कहाँ लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो बुकोज रिले इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस which protects the transformer core and their winding from high temperature। बुकोज रिले जो है यह एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। यह ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग में जो है अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट आया, ठीक है, अब किसी तरह का कोई फॉल्ट होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, गैस प्रोड्यूस मतलब होगा, गैस जो है पैदा होगा, गैस बनेगा, और वही गैस जो है इस ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अपर पार्ट से होते हुए ये आपके बुकोज रिले में जाएगा। ठीक है, तो उस मतलब उस चीज़ों से हमें जो है यह बुकोज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको किसे कैसे कैसे बुकोज रिले काम करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ गैस एक्चुएटेड रिले। यह जो है गैस गैस के बेसिस पे ये काम करता है। ठीक है, गैस एक्चुएटेड रिले इसको भी बोला जाता है। इट इज प्लेस बिटवीन द ट्रांसफार्मर मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। यह जो है बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के मेन टैंक, यह आपका कोई मेन टैंक हो गया ट्रांसफार्मर का, और यह एक कंजर्वेटर टैंक, इस दोनों के बीच का जो है यहाँ पे जो है ये बकोज रिले लगाया गया है। यह 9 से 12 डिग्री के एंगल में लगाया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन अबव 500 kVA ट्रांसफार्मर। यह जो बकोज रिले जो है यह 500 kVA रेटिंग से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर जो भी रहेंगे उसमें जो है यह प्रोटेक्शन के लिए हम जो है यह बकोज रिले लगाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बकोज रिले का प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, बकोज रिले का प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। बकोज रिले मेनली प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, बकोज रिले जो होता है मेनली हमारा क्या करता है, ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। इफ एनी इंटरनल फॉल्ट अकॉर्ड इन ट्रांसफार्मर इनसाइड सच एज बिटवीन टू वाइंडिंग इंसुलेशन फेलियर। अगर किसी ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग के इंसुलेशन, बीच का जो कोई इंसुलेशन होगा वो फेल हो गया तो क्या होगा, हमारा दोनों वाइंडिंग क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो, फेज टू फेज फॉल्ट हो, मतलब दो फेज के बीच में अगर शॉर्ट हो जाए तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस कंडीशन में फेज टू अर्थ फॉल्ट हो, देन बुकोज रिले प्रोटेक्शन ऑपरेटेड। मतलब इन सब चीज़ों के कंडीशन में जो क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर के इनसाइड अगर कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारा क्या होगा, बकोज रिले प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाएगा। इससे जो है यह जो ऑपरेट होगा यह क्या करेगा, रिले को सिग्नल देगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये ऑपरेट हुआ मतलब शॉर्ट हो गया, जैसे ही शॉर्ट होगा तो वो रिले को कमांड गया, रिले क्या करेगा, उससे जो कनेक्टेड सर्किट ब्रेकर है वो उसको क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। ट्रिप करते ही ट्रांसफार्मर को क्या कर देगा, इसका पावर सप्लाई कट कर देगा।
ठीक है। बकॉज रिले कंप्लीटली फिल फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। बकॉज रिले के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल फिल किया हुआ रहता है। इफ एनी लीकेज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से जो है अगर कोई ऑयल लीकेज हो रहा हो, ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मर ऑयल लेवल स्लोली डिक्रीज। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई लीकेज हो तो धीरे धीरे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर का जो है ऑयल लेवल तो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर रिले डिक्रीज होता है तो ग्लूकोज रिले ऑयल लेवल लो। क्योंकि देखिए इसके अंदर जो क्या होता है, ये ऑयल फिल रहता है। जैसे ये देखिए क्या हुआ, ये आपको मेन टैंक से जुड़ा हुआ है, इस साइड जो है ये कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके ट्रांसफॉर्मर में ऑयल कम होगा तो ये क्या होगा, इस ग्लूकोज रिले सॉरी कंजर्वेटर टैंक से क्या होगा, ये वापस ऑयल इसमें आएगा, कंजर्वेटर मेन टैंक में आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, आपका ऑयल लेवल कम होगा, ठीक है। लीकेज रहेगा तो हमारा इसमें भी क्या होगा, ऑयल लेवल कम होगा। जैसे ही ऑयल लेवल कम होगा तो ये हमारा ग्लूकोज रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स रीजन ग्लूकोज रिले ऑपरेट ड्यू टू लो ऑयल लेवल। सो इट्स ऑल्सो प्रोवाइड लो ऑयल लेवल इंडिकेशन के थ्रू के में so its reason because relay operate due to low oil level, so it's also provide low oil level indication provide करेगा। अब देखिए यहाँ पे तो लो ऑयल लेवल के लिए हमारा जो है इसमें जो कंजर्वेटर टैंक होता है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा हुआ है। तो कंजर्वेटर टैंक में भी जो है ऑयल लेवल लो के लिए जो है एक मीटर लगा हुआ रहता है, मैग्नेटिक ऑयल गेज, एमओजी जिसको बोलते हैं। तो पहले सबसे पहले तो वहाँ पे हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपका जो है कंजर्वेटर टैंक का जो है रिजर्व टैंक जिसको बोलते हैं हम लोग, रिजर्व टैंक में ही ऑयल कम हो रहा है। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जाके देख नहीं रहे हैं, तो कंजर्वेटर ऑयल का लेवल जो है लो हो गया और आपका जो है कंजर्वेटर टैंक में जो आपका लो ऑयल लेवल का अलार्म जो है या उसका प्रोटेक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आप उसको ध्यान में नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये आपका इसका भी जो है बकौज रिले का ऑयल लेवल लो होगा, ये आपको प्रोटेक्शन ऑपरेट करके ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। तो इस तरह से जो है हमारा बकौज रिले का प्रोटेक्शन सिस्टम काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बकौज रिले, ठीक है। बकौज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बकौज रिले कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बकौज रिले जो है बकौज रिले जो है हमारा, इसका ये जो पार्ट है ये हमारा ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से कनेक्टेड है और इसके दूसरा एंड जो है ये हमारा कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स जो हमारा है ये हिंज पॉइंट, ये देखिए एक अपर के लिए जो है ये है और लोअर के लिए ये दोनों क्या है, हिंज पॉइंट है। ये क्या है दोनों, ये आपका मरकरी स्विच, ये भी आपका मरकरी स्विच। ये वाला मरकरी स्विच जो क्या करता है, अलार्म क्रिएट करता है, अलार्म सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो मरकरी स्विच है लोअर पार्ट में जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिप सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आगे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फ्लोट, ये फिक्स रहेगा, ये फ्लोट क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, रिलीज कॉक, ठीक है। आइए अब आगे इसमें डिटेल में जानते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी इंटरनल फॉल्ट हुआ उससे क्या होगा, इंटरनल फॉल्ट पे क्या क्या होता है, आपका फेज टू फेज फॉल्ट हो गया या दो कोर के बीच में क्या हो गया, इंसुलेशन फेल हो गया, ठीक है, फेज टू अर्थ फॉल्ट हो गया। तो इस तरह का फॉल्ट की वजह से हमारा जो है ट्रांसफार्मर के अंदर गैस जनरेट हुआ, फॉल्ट होगा तो गैस जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, इसमें धीरे धीरे क्या होगा, गैस आना स्टार्ट होगा। ये एक तरह का कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। इस टाइप का एक बॉक्स टाइप का एक कंपार्टमेंट बना हुआ है,
जैसे ही इसमें गैस इंटर होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये गैस इंटर होगा तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि जो हमारा गैस का वेट जो है लिक्विड से कम होता है। गैस का वेट क्या होता है? लिक्विड से कम होता है। इसमें सारा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है। अब गैस जो है धीरे 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 ऊपर जमा होने लगेगा और ये हमारा जो है जैसे ही गैस की क्वांटिटी बढ़ने लगेगा तो ये फ्लोट जो है हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा। इसके ऊपर मान लीजिए प्रेशर बढ़ा तो ये क्या होगा, फ्लोट धीरे 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 हाँ नीचे की तरफ आने लगेगा। और इस जो मरकरी स्विच में क्या होता है, पारा भरा हुआ रहता है। ठीक है, मरकरी भरा हुआ रहता है। ये क्या है, एक मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा निगेटिव टर्मिनल है। जब ये हॉरिजेंटली दोनों पारा क्या करेगा, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेगा। जैसे ही शॉर्ट होगा हमारा अलार्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों टर्मिनल अगर शॉर्ट हो जाता है तो हमारा अलार्म जनरेट हो जाएगा और ये अलार्म जो है हमारे रिले को दे देगा कि भाई आपके बुकोज इस ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले ऑपरेट हुआ है, सॉरी अलार्म आया है बुकोज रिले का। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग धीरे 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 गैस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने अलार्म को क्लियर नहीं किया, कंटिन्यूस चलता ट्रांसफार्मर, कंटिन्यूस है, चार्ज है। फिर उसके बाद क्या होगा, गैस जैसे जैसे धीरे आएगा तो ये लोअर पोर्शन तक आ जाएगा, इसके इस सेक्शन तक। ठीक है, तो फिर यहाँ भी वही होगा। ठीक है, इसमें जो आपका फ्लोट जो पोर्शन है ये इन कंपेरेटिव अपर पोर्शन क्या होता है, इस पर ज़्यादा फोर्स लगता है। मतलब आपके इस कंपार्टमेंट में ज़्यादा गैस जब फिल होगा तो ये क्या करेगा, ये लोअर वाला जो फ्लोट है इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो फिर ये धीरे 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 अपर की तरफ आएगा। और इसमें भी सेम जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्मिनल रहते हैं, ये रिले से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको भी जैसे ये मरकरी क्या होगा, दोनों को शॉर्ट किया। मरकरी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट पाथ होता है। ठीक है, जैसे ही दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया तो वो क्या करेगा, रिले को ट्रिपिंग का सिग्नल दे देगा। रिले जैसे ही सेंस करेगा कि आपका बुकोज रिले में जो है ट्रिपिंग हुआ है, कमांड जैसे ही उसको मिलेगा वो क्या करेगा, रिले ब्रेकर को कमांड देके ब्रेकर को क्या करेगा, सप्लाई, ब्रेकर का सप्लाई कट कर देगा, ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, ये रिलीज कॉक। रिलीज कॉक क्या करता है, गैस को रिलीज करता है। ठीक है, और ये नीचे में एक टेस्ट कॉक लगा हुआ है। और ये जो है आपका बुकोज रिले जो है देखिए यहाँ पे लगा रहता है। ये आपका जैसे मेन टैंक हो गया कोई ट्रांसफार्मर का, ये आपका कंजर्वेटर टैंक, इसके बीच जो है यहाँ पे बुकोज रिले लगा हुआ है। ये जो है बुक ट्रांसफार्मर मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक दोनों के बीच जो है ये 9 डिग्री से 11-12 डिग्री तक रहता है। इसका जितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर रहता है उसके अकॉर्डिंग ये 9 से 12 या 13 डिग्री तक एंगल में ये रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको इस इमेज को डालने का दिखाने का मतलब मकसद यही था कि देखिए जब हम ट्रांसफार्मर यार्ड में एनुअली मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर का एनुअली मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हमें जब चेक करना पड़ता है ट्रांसफार्मर का ये बुकोज रिले काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर उसको मैनुअली चेक करना हो, ठीक है, ड्यूरिंग शटडाउन कंडीशन में हम जैसे चेक करना चाहे कि ये ट्रांसफार्मर काम मतलब बुकोज रिले काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए देखिए इसके जो अपर पोर्शन में एक कवर टाइप का ये ढक्कन जैसे लगा हुआ था, तो इस ढक्कन को हटाइएगा तो यहाँ पे देखिए 4 नोब्स मिलेंगे, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव का टर्मिनल।
रहता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है आपका रिले पैनल से कनेक्टेड है। ठीक है, आपके इस बे के जो रिले पैनल से कनेक्टेड है। तो आपको अगर अलार्म सर्किट चेक करना है या ट्रिपिंग सर्किट चेक करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके रिले में देख सकते हैं कि आपका ये अलार्म काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ट्रिपिंग वाला सिग्नल वहाँ पे रिले में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ रिले ऑपरेट हो गया तो हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को जो है इस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ फिजिकली जो है हम लोग को जाने के बाद वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि चारों तरफ कहीं कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है। ठीक है, इस बुकोज रिले के अंदर भी क्या होता है, ऑयल फील्ड रहता है। तो यहाँ पे इसका एक ऑयल लेवल हम चेक करेंगे, ये ऑयल लेवल इसमें ऑयल फील है या नहीं है वो जाके हम चेक करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के टैंक के साइड में जो है एक आपको गैस कलेक्टिंग डिवाइस रहता है। ठीक है, साइड में आपको लगा हुआ रहता है, वहाँ पे आप जा देख सकते हैं कि गैस किसी तरह का कोई गैस फॉर्म अगर ट्रांसफार्मर के अंदर होगा तो उससे क्या होगा, उस ट्रांसफार्मर के गैस का कलर चेंज होगा। ठीक है, तो वहाँ पे गैस के कलर के अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस के बाद जो है ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होने के बाद तैयार होता है, चार्जिंग के लिए रेडी रहता है। तो हम अगर चार्ज कर देते हैं उससे पहले हमारा ये देखा जाता है कि इसके ऊपर के पार्ट में जो होता है एक गैस रिलीज वाल्व होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी अगर गैस हो, ट्रांसफार्मर के अंदर गैस हो तो उसको हम निकाल दिया जाता है। मतलब आप ट्रांसफार्मर का जो फिल्ट्रेशन विल्ट्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत जो बबल रह जाता है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ से निकाल निकाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वहाँ पे हमको जो है पैनल के साइड में भी कोई वायरिंग वायरिंग शॉर्ट तो नहीं हो गया है, कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई ऐसा वायर तो नहीं है जो खुला हुआ है पैनल साइड में, उसको भी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, फिजिकली हम लोग को चारों तरफ ट्रांसफार्मर पे देख लेना चाहिए, पैनल में देख लेना चाहिए, अगर ये सब सही है ठीक है, उसके बाद हमको एक ट्रायल लेके ट्रांसफार्मर चार्ज कर देना चाहिए। हाँ, तब फिर भी अगर ट्रांसफार्मर होल्ड नहीं किया तो हम लोग दोबारा इसका कोशिश नहीं करना चाहिए, जब तक कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करके उसका वैल्यू प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारा चीज़ें पैरामीटर चेक करके सारा वैल्यू अगर सेटिस्फाइड होगा तब जाके हम चार्जिंग के लिए ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किसी इंटरव्यू में अगर आपको बुकोज रिले के बारे में कुछ पूछा जाए तो उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ये होगा कि आपका बुकोज रिले का क्या लोकेशन है, मतलब ये कहाँ ट्रांसफार्मर में कहाँ लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि बुकोज रिले में कौन कौन से फॉल्ट के अगेंस्ट हमको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बुकोज रिले कौन कौन से फॉल्ट के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है गैस एक्चुएटेड रिले क्या है। गैस एक्चुएटेड रिले क्या है, तो देखिए ये बुकोज रिले जो है इसको ही हम लोग गैस एक्चुएटेड रिले कहते हैं। तो आपको गैस एक्चुएटेड रिले अगर पूछा जाए तो आप बुकोज रिले क्या है उसका डिफिनीशन आप दे सकते हैं। ठीक है,
बुकोज रिले जो है किस टाइप के ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है? बुकोज रिले किस टाइप के ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में ही बुकोज रिले लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बुकोज रिले जो है कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है? ठीक है, तो बुकोज रिले जो है आपका 500 केवीए 500 केवीए से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होंगे, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होंगे, उनमें जो है ये बुकोज रिले लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, आज के वीडियो में बुकोज रिले से जुड़े रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को जो हमने हैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हो। अगर फिर भी आपको मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।